नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जब भी आप किसी का टीडीएस या फिर टीसीएस काटते हो तो आपको उस टीडीएस या फिर टीसीएस की अमाउंट हर अगले महीने की 7 तारीख तक आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे एक चालान क्रिएट करके आपको गवर्नमेंट को जमा करा देना होता है। पर काफ़ी बार क्या होता है कि अपन किसी भी रीज़न के कारण हर महीने की 7 तारीख तक अपन वो चालान जमा नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो उस इंटरेस्ट का आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से इस वेबसाइट पर डायरेक्टली जा सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट डालना है कि आपने कितने रुपए का टीडीएस काटा था, किस डेट को टीडीएस काटा था और किस डेट को टीडीएस कटना था। ये दोनों डेटें 99% तक सेम ही होती है। अगर आपकी चेंज हो तो आप चेंज डाल दीजिए, अगर आपकी सेम है तो आप सेम डाल दीजिएगा। आपको सिंपल डेट यहाँ पे एंटर करके आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने टीडीएस काटा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर काटा है क्या। अगर हाँ तो आपको यस सेलेक्ट करना है, तो आपको नो रखना है। इसके अलावा आपने टीडीएस कब जमा किया था तो वो डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे ही आप वो डेट यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इंटरेस्ट पेबल। यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो 150 रुपये का इंटरेस्ट पेबल शो हो रहा है। तो आपको 150 रुपये का इंटरेस्ट अलग से शो वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। पर अपन जो आज मेनली बात करने वाले हैं वो मेनली बात करने वाले हैं कि टीडीएस का जो चालान का पेमेंट है वो अपन कैसे करते हैं। उससे पहले कि काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि टीडीएस कब और कैसे कटता है। तो देखो, टीडीएस और टीसीएस कटने के लिए अलग से गाइडलाइंस है, अलग से रूल्स रेगुलेशंस हैं। पर मैं आपको मोटा मोटा एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर किसी की सैलरी टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है तो उस केस में उसका टीडीएस कटेगा। अगर आपने 10 लाख से ऊपर की कोई भी नई गाड़ी खरीद की है तो उस केस में आपसे टीसीएस चार्ज किया जाएगा 1%। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडर्स है और आपने क्रिप्टो खरीद की है, मतलब आपने क्रिप्टो को परचेज किया है, तो उस केस में आप अगली पार्टी का 1% टीडीएस काटोगे। इसके अलावा बहुत से रूल्स रेगुलेशन है, बहुत से कोड है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सिंपली अपन चालान का पेमेंट करने के लिए अपने को अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है 10 नंबर से। जैसे आप 10 नंबर से लॉगिन करोगे आपको ई फाइलिंग वाले सेक्शन में जाके ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। जैसे आप ई पे टैक्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे आपने इससे पहले जितने भी चालान का पेमेंट किया होगा आपको सिंपली वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर राइट साइड में एक्शन के नीचे आपको यहाँ पे 3 डॉट शो होंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी शो हो जाएगा। तो आपने जो भी चालान का पेमेंट किया है आप उसकी रिसिप्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अपन आप बात करते हैं कि अपन नए चालान का पेमेंट अपन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको ऊपर आपको यहाँ पे शो होगा न्यू पेमेंट का ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर फिलहाल 25-24 चल रही है तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते ही यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक शो हो जाएगी जो कि 24-25 यहाँ पे आ जाएगी। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर का ध्यान से चूज करना है। अगर आपने गलत असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर ली तो आपका जो पेमेंट है वो दूसरे असेसमेंट ईयर में चला जाएगा। उस केस में फिर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको ग्रेवेंस फाइल करके अपना जो वो चालान का रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फिजिकली भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको नीचे यहाँ पे 3 ऑप्शन शो होंगे। अगर आपकी कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड पेंडिंग है तो आप सिंपली यहाँ से सेकंड वाले ऑप्शन से पेमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई अदर फीस वगैरह है तो आप वो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं सेक्शन 500 के अंदर। पर अपन मेनली बात करें टीडीएस या फिर टीसीएस के चालान के पेमेंट, तो इसका जो सेक्शन आता है सबसे पहले आता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आप किस के कारण आपने टीडीएस काटा है या फिर किस कारण से आपने किसी का टीसीएस काटा है, आपको रीजन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उस रीजन का सेक्शन और कोड आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। आपको 1 से लेकर 13 नंबर तक आपको यहाँ पे पेज शो होंगे। आपने जिस भी सेक्शन के हेड में अपने टीडीएस या फिर टीसीएस काटा है आपको सिंपली वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको जैसे शुरुआत में 5 ऑप्शन शो होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो गया, डिविडेंड हो गया। इसके अलावा आप आगे प्रोसीड करोगे तो आपको यहाँ पे विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो गया, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया। आपको अपने हिसाब से जो भी आपका हेड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं मेरे क्लाइंट के केस में अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो मेरा जो क्लाइंट है वो क्रिप्टो ट्रेडर्स है। तो उस केस में अगर मैं उसका चालान का पेमेंट करूंगा तो मुझे पेमेंट और ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वाला हेड आपको मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका सेक्शन होगा 194S और उसका कोड होता है 94S।
इस केस में सिंपली मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको पहला ऑप्शन कंपनी डायरेक्टली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और अगर आप कंपनी के अलावा कुछ भी है, जैसे आप इंडिविजुअल हो गए, प्रोप्राइटर हो गए, एचयूएफ हो गए, कुछ भी हो गए, तो उस केस में आपको अदर देन कंपनी डायरेक्टली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको सिंपली यहाँ पे टैक्स अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई सरचार्ज है, सेस है, इंटरेस्ट है, जैसे आप अपन ने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 150 रुपये का, तो वो इंटरेस्ट आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। जो भी आपका इस अमाउंट के अकॉर्डिंग जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। वो इंटरेस्ट यहाँ पे एंटर करने के बाद अगर कोई पेनल्टी वगैरह है तो आप वो भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं अपने टीडीएस टीसीएस का तो आपको 20 से लेके एफ वाले ऑप्शन तक आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपका अमाउंट 0 आएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन होंगे नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का। इस तरीके से जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहे उस मोड से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा नेट बैंकिंग का, क्योंकि मैं हमेशा 99% तक नेट बैंकिंग के थ्रू ही चालान का पेमेंट करता हूँ। क्योंकि अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे तो आपको लगभग 6 से 7 बैंक का ही नाम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, पर जैसे आप अदर बैंक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बैंक का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। आपके पास जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप उस बैंक अकाउंट के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, पर ऐसा अदर मोड भी नहीं है। जैसे आप डेबिट कार्ड में जाओगे तो डेबिट कार्ड में सिर्फ आपके पास यहाँ से 5 बैंक का नाम ही शो हो रहा है। अगर आपके पास इन 5 बैंक का एटीएम है डेबिट कार्ड तो ही आप पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा नेट बैंकिंग का। आपको सिंपली यहाँ पे जो भी आपका बैंक है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद आपको सिंपली अपने चालान का पेमेंट आपको यहाँ पे कर देना है। जैसे आप चालान का पेमेंट करोगे तो जैसे ही अपन वहाँ पे शुरुआत में मैंने आपको पेमेंट हिस्ट्री शो किया था, आपको सिंपली वहाँ पे जाके अपना चालान का फाइल वहाँ पे डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को शेयर कर देना है। इसके अलावा अगर आप भी हमारी टीम के एक्सपर्ट द्वारा अपनी टीडीएस या फिर टीसीएस रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी बहुत ही रिजनेबल रेट्स पर प्राइस पर आपकी जो टीडीएस रिटर्न है आपको फाइल करके दे दी जाएगी। धन्यवाद।